जो अफराद शरीयत नहीं बचा सक रहे हैं वो शहरियत कैसा बचाएं? जो अफराद शरीयत नहीं बचा सक रहे हैं वो शहरियत कैसा बचाएं? आपकी शहरियत बाकी रही तो आपकी शरीयत बाकी है। जब आप शहरी ही नहीं है तो आप शरीयत का दावा कहां से करें? ये सिर्फ इजलास नहीं है, ये कौम की अदालत है जिसमें लाकर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको बिठा दिया कि दो जवाब तुम कौम को कि कितनी शहरियत बचा पाएंगे। क्या मैं सिर्फ की जिम्मेदार हूँ इसका? आदाब नाजरीन, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पूरे शहर हैदराबाद के उलमा मशाकीन, दरगाहों के सज्जाद नशीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जामिया निज़ामिया के अमीर बैठे हुए हैं। सदर मंजिल जनाब असदुद्दीन ओवैसी है, तो वहीं पर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद है। ये एक इजलास शहर में मुनक्किद करवाया गया मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर की जानिब से, और इस इजलास का मकसद ये था कि शहर के तमाम उलमा मशाकीन और सज्जाद नशीनगान इनको इस ताल्लुक से बताना था कि SIR के लिए जो मुहिम शुरू हो रही है उसमें उसकी अहमियत कितनी है। इन तमाम को इस बात का तरफ मुतवज्जह कराया गया और इसके बारे में तफसीलात बताई गई। फिर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह तौर पर तफसील बताई SIR को किस तरीके से इंदराज कराना। काबिल सताइश है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी टीम, जहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी सारे इस अरेंजमेंट्स का इंतजाम अपनी निगरानी में करवाया, और जिस तरीके से SIR का काम मजलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में करवाया जा रहा है, इसे काबिल सताइश कहा जाए, क्योंकि जो मैपिंग का काम हुआ है और जो ऐप्स बनाए गए हैं वो किसी और सियासी जमात ने नहीं करे, जो काम MIM ने करवाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर आवाम की तरफ से ये आ रहा है और सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी ये आ रहे हैं कि ये जो तकरीबन जो उलमा मशाकीन है, दरगाहों के सज्जाद नशीन है, मदारिस के जिम्मेदार हैं और कई मस्जिद के इसके अंदर खतीब भी मौजूद है, इन लोगों से किस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि ये SIR में अवाम की शहरियत बचाने में अपना रोल, अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अहम तरीन सवाल है। ये तमाम मिलकर हिंदुस्तान में मुसलमानों के शरीयत की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। मसाजिद की हिफाजत करने में ये तमाम हजरात नाकाम हैं। दरगाहों को बचा नहीं पा रहे हैं। आशिरखाने शहीद हो रहे हैं, मसाजिद शहीद हो रहे हैं। 3 तलाक का कानून नाफिज हो गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल नाफिज हो गई। कई एक मसाजिद को मंदिर की जगह देते हुए ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जारी हो गए। बड़े जानवर पर सुबह पाबंदी लगा दी गई है, सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। कौन से मसाइल को इन हजरात ने हल करवाया है जो आज मुसलमानों की शहरियत, जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है, वो बचाने में ये अपना किरदार अदा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे? ये सवाल उठ रहा है अवाम की जानिब से। हर समझदार शख्स सवाल कर रहा है कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनकी टीम है और मजलिस की जानिब से जो काम करवाए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है। ये खुद जमीन पर फिरते हुए माइक से ऐलान कर रहे हैं कि आप SIR पर काम कीजिए, मैपिंग करवाइए। लेकिन ये हजरात जो इजलास में शिरकत करे और इन्हें इस चीज के लिए बुलाया गया है, क्या इनसे ये काम हो पाएगा? सवाल है, क्या ये शहरियत मुसलमानों की बचा पाएंगे तेलंगाना में? जो अफराद शरीयत नहीं बचा सक रहे हैं वो शहरियत कैसा बचाएंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौजूद है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम में लाखों नाम निकाले गए। वहां पर कितना काम करके आए आप? कितने नाम बचा पाए आप? रिपोर्ट दिए इस इजलास में उसकी। इनके खानखाहों में अगर ये मुरीदों के साथ अगर कैंप करते, अगर इस्लाह करते, तरबियत देते, तालीम देते, तो आज शरीयत की भी हिफाजत होती और शहरियत की भी हिफाजत होती। जहां एक जमात की जानिब से काम किया जा रहा है, तो आपके भी जमातें हैं, मदरसे हैं, खानखाहें हैं, फिर कहां पर काम हो रहा है? अब सिर्फ 10-12 दिन SIR की शुरुआत के लिए रह गए हैं। कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने इस इजलास में दी कि हमारे दरगाह से, हमारी खानखा से, हमारे मदरसे से, हमारे तंजीम से इतने नामों का इंदराज कराया गया, इतनी मैपिंग करवाई गई। क्या कोई रिपोर्ट है इसकी? नशिस्तन, गुफ्तन, खुर्दन और बर्खास्तन जैसे इजलासों में शिरकत करते हैं। आपकी शहरियत बाकी रही तो आपकी शरीयत बाकी है। जब आप शहरी ही नहीं हैं
تو آپ شریعت کا دعویٰ کہاں سے کریں گے کہ شریعت کے ذمہ دار، شریعت کو بچانے والوں کے ذمہ دار اب کتنی شہریت بچا پاتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ بہترین ہوا اجلاس اسد الدین اویسی صاحب نے، جہاں پر خود ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، انہیں بھی طلب کرتے ہوئے احساس دلایا ہے یہ صرف اجلاس نہیں ہے، یہ قوم کی عدالت ہے جس میں لا کر انہوں نے سب کو بٹھا دیا کہ دو جواب تم قوم کو کہ کتنی شہریت بچا پائیں گے، کیا میں صرف کی ذمہ دار ہوں اس کا؟ آج لا کر سب کو ایک صف میں بٹھا دیا گیا ہے کہ دو جواب قوم کو تم لوگ کتنی شہریت بچا پائیں گے۔ دیکھتے ہیں کون کون کیا کیا جواب دیتا ہے، کتنے خانقاہیں، مدرسوں اور درگاہوں سے کتنے SIR کے کام کروائے جاتے ہیں، کتنے لاکھ ووٹ بچائے جاتے ہیں۔